अगर कभी भगवान तुमको मिल जाए, तुम्हारा इष्ट कृष्ण हो, बुद्ध हो, जीसस क्राइस्ट हो, या नानक शाह जी हो, कोई भी हो, राधा रानी हो, देवी दुर्गा हो, तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा प्रेम अगर कभी साक्षात दिख जाए, कभी सोचे हो कि उनसे कैसे वार्तालाप करोगे, क्या बोलोगे, कैसे कैसे उनको रिझाओगे? उनसे पूछना कि प्रभु आप कैसे हो, क्योंकि ये सवाल प्रभु से शायद कोई भी नहीं पूछता है इस ब्रह्मांड में। शायद कोई पूछता है तो वो हम तक नहीं आते, हम उसको नहीं सुन पाते। अगर सुन लेते तो शायद सीख पाते कि कैसे प्रभु को प्रेम करना चाहिए, कैसे प्रेमी उनको पसंद है। हे प्रभु, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्रीतम, कैसे हो तुम? ओह, कितना काम तुम्हें करना पड़ता है, तुम सबका कितना ख्याल रखते हो। तुम्हारा मन का ख्याल कोई रखता है? कोई तुम्हें रिझाता है? देखो, जैसे तुम माँ यशोदा को बातें बना बना कर बोलते थे ना, वैसे मत बोलना। जैसे गोपियों को तुम बोलते थे, वैसे मत बोलना, क्योंकि मैं तो तुम्हारा ही अंश हूं। इसीलिए अगर बातें बनाओगे ना तो पकड़ लूंगी। इसीलिए सच बताना। अगर तुमको रोना आए तो रो लेना। मुझे पता है कि सब तुम्हारे पास जाके रोते हैं, और तुम तो सच्चिदानंद हो, तुमको रोना क्यों आएगा? लेकिन आनंद में भी तो रोना आता है। हे श्री कृष्ण, राधा रानी तुम्हारी पूरी ध्यान रखती होगी, लेकिन फिर भी जब तुम दोनों को मन की बात कहने की जरूरत पड़ती है, तो तुमको शायद भक्त की जरूरत पड़ती होगी, नहीं? देखो भगवान, मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, ऐसे भाषा तुम बनाए जिसमें क्या करती और करता और होती और होता इसका कोई ठिकाना नहीं है। इससे अच्छा तो हमारा बांग्ला भाषा है, ये बहुत ठीक ठाक है, इसमें ये लिंग की कोई झमेला नहीं है। ऐसे बात करना कि प्रभु थोड़ा हंसे मुस्कुराए
उनको थोड़ा आनंद मिले। देखो, हमारे पास तो गुरु का दिया हुआ भगवान का नाम होता है। स्मरण करने के लिए कितने कितने लीलाएं हैं। वो मधुर नाम गाने के लिए कितना समय है। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि भगवान के पास इतना समय नहीं है। एक भक्त ही है जो उसका ख्याल रख सकता है, जो जो उनको रिझा सकता है। भगवान इसीलिए भक्त के पीछे आते हैं, रिझने के लिए। भगवान हमको बनाते हैं, हमको सृष्टि करते हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम चाहते हैं, समय चाहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे ज्यादा अकेला है तो वो है भगवान। तभी तो निराकार होकर साकार रूप में आने की इच्छा प्रकट करते हैं। मैं एक हूँ, मैं बहु होना चाहता हूँ, अनेक होना चाहता हूँ। यहीं से तो सृष्टि का प्रारंभ है। और फिर देखो, अकेले अकेले तो रिझ नहीं पाते हैं, आनंद नहीं मिलता है उनको। वो स्वयं से ही एक आराधिका को प्रकट करते हैं, जो उनको रिझाए, जो उनसे प्रेम करे, जो उनसे बातें करे, जो उनको हंसाए। अरे वो भी परिश्रांत होते हैं। और इसीलिए तो सृष्टि की है। तो खामों का क्यों सृष्टि की है? और उनका ये जो इच्छा है, क्योंकि वो भगवान है ना, उनकी एक एक इच्छा में कारण है। और वो कारण क्या है? इसीलिए उनको सर्व कारण कारणम कहा जाता है। उनकी आनंद, वो जहाँ रिझते हैं, वो उनको जहाँ आनंद मिलते हैं, वहीं से कुछ और सृष्टि हो जाते हैं, वहीं से जग का कल्याण हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनको आनंद में रखना है, उनको आनंद देना है, उनको रिझाना है, उन्हीं का आनंद उनको वापस देना है। और बाकी का काम होता जाएगा, होता जाएगा। कुछ अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उनसे प्रेम करना है, आनंद में रहना है, उनको आनंद देना है। और ये आनंद देने की प्रक्रिया क्या है? सेवा, तरह तरह की सेवा, तरह तरह की। सोचो क्या 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 सेवा हो सकता है, कैसे कैसे सेवा हो सकता है। संगीत का सेवा, ये वो उनका जो दिनचर्या है उनका सेवा। अच्छा, उनसे कुछ मीठो मीठो बात करना, ये भी तो सेवा है, ताकि वो तृप्त हो जाए, उनका भी श्रवण तृप्त हो जाए। और संगीत तो बहुत इम्पोर्टेंट है। संगीत के बिना तो भगवान नहीं रह पाते। सुर के बिना, कभी सुने हो? कभी सुने हो कोई महापुरुष ने भगवान को साक्षात्कार किया संगीत के बिना? असंभव। ये नारद मुनि से लेकर सबके हाथ में कुछ ना कुछ, कोई बीना बजा रहे, कोई कुछ गा रहा है, कोई सब। संगीत, नृत्य, इसके बिना भगवान नहीं रचते हैं। तो इसलिए भगवान को आनंद दो, आनंद देने की सेवा में आओ, तभी तुमको आनंद मिलेगा और बाकी का काम होता जाएगा। वो जैसे प्रसन्न होंगे ना, उनका जो प्रसन्नता की जो श्वास है, प्रश्वास जो छोड़ते हैं, वो प्रसन्न होकर जो श्वास छोड़ेंगे ना भगवान, जगत का कल्याण हो जाएगा, भारत का कल्याण हो जाएगा। भारत भूल गए, हमारे राष्ट्र में भूल ही गया।
जैसे बंगाल भूल चुके, खाली स्वयं का सोचता है, स्वयं की आनंद, स्वयं की तृप्ति, स्वयं का तृप्ति उसी में है। तुम सजो, तुम श्रृंगार करो, ताकि भगवान जब आए तुमको देख कर प्रसन्न हो जाए। ऐसा श्रृंगार करो, ऐसा श्रृंगार करो कि भगवान और राधा रानी, परम पिता और परम माता, अरे देखो कितना सुंदर लाली है मेरी, कितना सुंदर बच्चा है मेरा, ओहो हो फूल सा बच्चा है। कौन सा पिता माता ऐसा है जो नहीं चाहता है कि अपना, मेरी जो बच्ची है, वो मेरी जो बच्चा है, मेरे संतान है जो, वो सज के संवर के ना रहे, वो स्वस्थ ना रहे। तुम रोते रहते हो, खाली मांगते ही रहते हो, इसीलिए वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो देखते कि हमारे ही अंश हमको समझने की प्रयास भी नहीं कर रहे, ना हमको ढूंढने का प्रयास कर रहे, ना हमको समझने का प्रयास कर रहे। खाली भगवान है तो मांग रहे भिखारी की तरह। अरे तुम भिखारी नहीं हो, तुम सम्राट के संतान हो, तुम जगतपति जगन्नाथ के संतान हो, तुम महासूर्य राधा रानी की संतान हो, तुम भिखारी नहीं हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ है। तो भगवान को भी ये दुख होता है कि मेरी संतान मुझे नहीं समझते हैं, मेरी बच्चा मुझे नहीं समझते। कब समझोगे तुम उनको, कब समझने की प्रयास करोगे? एक ग्रंथ पढ़ के कुछ नहीं होगा रे भैया, ग्रंथ इतना मत पढ़ो, साधु संग करो, संत संग करो और खूब रो, भगवान के सामने खूब रो। हम आपके अंश हैं, हम आपको नहीं जानते, हम आपको रिझा नहीं सकते, आपको सेवा कैसे किया जाए हमको कुछ पता नहीं, हमको पता करना है, हम जान पाए उसका ज्ञान दीजिए, ऐसा गुरु भेजिए, ऐसा महात्मा भेजिए, संत भेजिए, साधु भेजिए, जो हमको इसमें जो हमको मदद करे, हमको सिखाए पढ़ाए। हम आपके संतान हैं ये ये कहने की योग्य बनाए हमको, ऐसे कोई भेजिए, तर्क से, युक्ति से, ये करो तो वो करो तो वो, ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा तिलक क्यों किया आपने, क्यों श्रृंगार किया आपने, क्यों ये खा लिया आपने, किया, ये सब तर्क युक्ति से पूरा जिंदगी तुम लोगों का ऐसा भर गया ना, ऐसा भर गया। हमारे सदगुरु भगवान कहते जहाँ प्रश्न वहाँ कृष्ण नहीं। इसका मतलब ये नहीं है, उनको पता है कि जिज्ञासा से ही शास्त्र का शुरू होता है, सृष्टि का प्रारंभ होता है। शास्त्र क्या, सृष्टि का प्रारंभ होता है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, यही तो जिज्ञासा है। तो प्रश्न और जिज्ञासा में फर्क है। गुरुराज बोले हैं कि जहाँ प्रश्न वहाँ कृष्ण नहीं। वो ये नहीं बोले कि जहाँ जिज्ञासा वहाँ कृष्ण नहीं, जहाँ जिज्ञासा वहाँ ही श्री कृष्ण है। जिज्ञासा है तुम में। कभी सोचते हो, कितना कुछ सोचते रहते हो भैया, लेकिन जो तुमको भेजे है यहाँ, जो परम पिता है, उनके लिए 10 मिनट सोचो ना, सुबह उठकर या रात में सोने जाने के पूर्व क्या कर सकते हैं हम। हमारे परम पिता हमको इतना कुछ करके हमको भेजे है यहाँ, उनको रिझाने के लिए हम क्या किया जाए, कैसे हम उनको रिझा सकते हैं। ऐसे रिझाए, ऐसे उनको प्रेम हम दे कि वो साक्षात प्रकट हो जाए, हमारे सामने आ जाए, हम उनको देख पाए। तुमको अच्छा नहीं लगता है? तुम अपने पिता को नहीं देखना चाहते हो? क्यों? ये कैसी अद्भुत कैरेक्टर है तुम्हारा। तुम अपने पिता को नहीं देखना चाहते हो? अरे तुम जिनका अंश हो, तुम सच्चिदानंद का अंश हो, तुम रसानंद का अंश हो, तुम उनको देखना नहीं चाहते? जीवन में एक बार नहीं देखोगे उनको? एक बार, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड के लिए? ये तृष्णा कब जागेगो?
वो आने के लिए ना छटपटाते हैं तुम्हारे सामने, वो दर्शन के लिए एकदम छटपटाते हैं। कब हमारा बच्चा हमको पुकारे और हम जाए उनके सामने। राधा रानी तो इतनी दयामयी है। श्री कृष्ण फिर भी घड़ी देखते हैं, टाइम देखता है, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी तुम्हारा प्रारब्ध बाकी है, ये वो बहुत कुछ सोचता है। राधा रानी उतना जैसे देखते हैं कि छटपटा रहे हमारे संतान, सच्ची भक्ति में कुछ स्वार्थ नहीं है इसमें, वो स्वयं प्रकट हो जाती है और कृष्ण को प्रकट कर देते हैं अपने दक्षिण अंग से। तुम नहीं जाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम जा रहे हैं ना, हम ही तुमको प्रकट कर देंगे। उतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं माँ हूं ना, माँ है राधा रानी। रिझाओ उनको, रिझाओ उनको, उनको कैसे कैसे तुम रिझा सकते हो, सोचो, देखो, ऑटोमेटिक तुम्हारे जीवन में सारे स्ट्रेस डिप्रेशन कहाँ चला जाएगा। कोई चिंता ही, कोई दुश्चिंता, चिंता ही नहीं होगी, दुश्चिंता कैसे आएगी फिर। एक ही चिंता रह जाएगी, एक ही चिंता, कैसे रिझाए, कैसे सेवा दे, कैसे प्रभु के होठों पर थोड़ा सा मुस्कान, आह, कैसे वो मुस्कुराते होंगे तो कैसे दिखते होंगे, उसका उनके जो घुंघराले बाल है वो कैसा लहराता होगा। सोचो कभी, क्यों नहीं सोचते हो? टाइम नहीं है तुम्हारे पास, कब टाइम होगा, कब टाइम मिलेगा तुमको? और पता है क्यों तुम्हारे अंदर ये नहीं है? क्योंकि तुम संत से भागते हो, तुम साधु से भागते हो। तुम्हारे लिए साधु संत के लिए टाइम ही नहीं है, सारे पूरे संसार के लिए टाइम है। तुम्हारे पास डिप्रेशन के लिए टाइम है, स्ट्रेस के लिए टाइम है, वही मिलता है तुमको। तुम्हारे पास साधु के लिए टाइम नहीं है, संत के लिए टाइम नहीं है, गुरु के लिए टाइम नहीं है, धाम सेवा के लिए टाइम नहीं है, गौ माता सेवा के लिए टाइम नहीं है, सारे आनंद के लिए तुम्हारा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। खाली भागने के लिए तुम्हारा टाइम, न जाने किसके पीछे भाग रहे हो भैया। अरे जिसके पीछे भागने से पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे आ जाएगा, तुम्हारे पीछे भागने लगेगा। धन, मान, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, गौरव, आनंद सब तुम्हारे पीछे भागेगा। इतना सहज है ये, इतना तो सहज है। तुमको सिर्फ उनके पीछे जाना है, बाकी सब तुम्हारा पीछे आएगा, तुमको किसी के पीछे जाना नहीं है। ये तुम्हारा प्रकृति नहीं है, ये मानव का प्रकृति ये नहीं है, चरित्र ये नहीं है, काम भी ये नहीं है कि भागना। ये कौन तय किया भैया? एक बच्चा हुआ, फिर जैसे ही आजकल तो 3-3.5 साल के उम्र में स्कूल में दाखिला किया जाता है, एडमिशन। सारे 3 साल के बच्चे भाग रहे, बस भाग रहे, बस भाग रहे, खाली 80 साल तक भाग रहे। और कई तुम ऐसे भी हो जिनके पास समय तो है, वो थोड़ा बेटर पोजीशन में है, थोड़ा बेटर पोजीशन में, लेकिन फिर भी लाभ नहीं हो रहा है। उनके पास समय है संत को सुनने के लिए, लेकिन सुनकर फिर आचरण में लाने के लिए समय नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। यू आर सो लेजी, लेजी हो तुम, इतना लेजी हो, कृपण हो, स्वयं के प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं है। तो इसीलिए साधु संग, साधु संग, साधु संग, सत्संग, सत्संग, सुनना, करना और फिर उसको आचरण में लाना। और तुम्हारे प्रति तुम्हारे सदगुरु का जो डेडिकेशन है, उसको कभी सोचे हो कि उसको कैसे वापस किया जाए? वापस नहीं कर सकते हो तुम, लेकिन प्रयास करना जरूरी है। सदगुरु का ऋण कोई चुका नहीं सकता है। राधा रानी का ऋण जैसे श्री कृष्ण युगों युगों तक चुका नहीं पाए, क्योंकि राधा रानी सदगुरु है, वैसे ही
हम भी कभी चुका नहीं पाएंगे सद्गुरु का जो ऋण होता है, लेकिन प्रयास करना जरूरी है। उस प्रयास से ना तुम तर जाओगे, तुमको आनंद मिलेगा। आनंद, वो आनंद जो कभी घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, केवल बढ़ता है। इसीलिए सोचो, चिंतन करो और प्रभु के लिए समय निकालो। वो एक एक बच्चे के लिए प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ललिता के लिए ललित बिहारी, जैसे चित्रा के लिए चित्त बिहारी, जैसे राधा रानी के लिए राधा रमण, जैसे गौरांगी के लिए गौरांग, वैसे तुम सबके साथ वो है, तुम्हारा अपना, बहुत अपना, और सिर्फ तुम्हारा। अगर तुम्हारा नाम राजू है तो वो राजू बिहारी है। अगर तुम्हारा नाम निकिता है तो वो निकिता बिहारी है। सबके लिए वो है और वो अकेला है। उसको तुम भूल चुके, ना तुम उसको पहचानते हो, ना जानना चाहते हो, ना समझना चाहते हो। प्रेम तो दूर की बात है। उठो, जागो और देखो, मेरी ये वाणी सुनते सुनते ही एक बार प्रभु के तरफ देखो तो सही, आंख उठाकर देखो मेरी एक एक बात सच है कि नहीं। उनकी आंखों में देखो, यही बात वो बोलना चाहते, तुम तक पहुंचाना चाहते कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मुझे पहचानो, मेरे पास आओ, मेरे लिए समय निकालो। बस और कुछ नहीं चाहिए।